बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो एक सारा पौधा है ग्रेप्स का, उसकी केयर के बारे में। अगर उसमें दीमक लग जाती है तो उससे कैसा छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई फंगस का अटैक आ जाता है, उसको क्या गोबर खाद दे सकते हैं, और उसकी मज़ीद एहतियात कौन सी होनी चाहिए ताकि जो हमारा पहले साल का पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो। ये आप पौधा देख सकते हैं, ये इसी साल की कटिंग से लगा हुआ है। जो हमने मार्च में इसकी कटिंग के ज़रिए अपने पौधे को ग्रो किया था, और माशाल्लाह ये 1 फीट से भी ज़्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको दीमक से कैसे बचाया जा सकता है। जो हमारे छोटे पौधे होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टार्ट में इनके ऊपर दीमक का ही अटैक आता है। इसके अलावा इसके ऊपर किसी भी दूसरी बीमारी का अटैक नहीं आता। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस टाइम आप पौधा लगा रहे होते हैं, तो जहाँ पर देखें, ये मिट्टी में यहाँ से ले रहा हूँ, तो पौधे की तने की चारों तरफ आपने दानेदार जहर मिलता है। कहीं से भी आप जो ज़राई अद्वियात वाली शॉप होती है, आप वहाँ से अगर लेंगे तो आपको चंद नींद, अगर थोड़े से दाने भी आप ले लेते हैं, 4 से 5 दाने, तो आप यहाँ पर अगर पानी देने से पहले रख देते हैं, उसके ऊपर पानी दे देते हैं, तो आपके पौधे के अंदर जो दीमक का अटैक है वो बिल्कुल नहीं होगा। बड़े आसानी से, ये एक सस्ता तरीक़ाकार है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं ये भी मैंने इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आप कोई भी जहर वाली जो अद्वियात होती हैं, जैसे क्लोरोपेरिफास हो गई, आप अगर उसका इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे के अंदर, तो फिर भी जो ये आपका है पौधा, उसमें जो है ये किसी भी किस्म के जो कीड़े लगते हैं आपके पौधे को अंदर जड़ वाली पौधों में लगेंगे, वो आपके पौधे को कभी भी नहीं लगेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है। अगर आपने एक पौधा लगाया तो आपने कोशिश करनी है आप दानेदार जहर का ही इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं करते तो फिर अगर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप लोग इसमें नीला थोथा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जो फंगल अटैक होते हैं वो भी आपके जो प्लांट्स के ऊपर लगने होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, वो भी आपके पौधे को नहीं लगते। तो अब बात करते हैं कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की फंगस का अटैक आ जाता है, तो फंगस अटैक के लिए आप किसी भी किस्म की फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा पौधा छोटा होता है, अगर आपको इसका कहीं से भी कोई पत्ता नज़र आए, डैमेज पत्ता नज़र आए, अब ये प्लांट तो बिल्कुल सेहतमंद है, कोई भी फ़र्ज़ करें आपको ये पता ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बीमारी का अटैक है, तो आपने इस पत्ते को यहाँ से रिमूव कर देना है और इसको दूर फेंक देना है। तो इस तरह आप अपने पौधे को अगर दिन ब दिन डेली देखते हैं, हफ्ते बाद देखते हैं, तो आप लोग बीमारी से बचा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो इसके ऊपर अगर किसी भी किस्म की इंसेक्ट्स का अटैक आ जाता है, जैसे कि सुंडियाँ हो गई या फिर दूसरे जो कीड़े होते हैं उनका अटैक आ जाता है आपके पौधे के ऊपर, तो फिर आप लोग इसका घरेलू सतह पर भी इलाज कर सकते हैं। आपके पास नीम ऑयल है या फिर नीम के पत्तों का आपने उसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। उसमें और भी कोई चीज़ ऐसी जहरीली मिला देनी है जैसे कि जिसका जो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो, मिर्च कर लें आप लोग, हल्दी कर लें, ऐसी चीज़ें डालकर उसका भी अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो आपके पौधे से भाग जाते हैं। तो इसके बाद केयर की बात करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके प्लांट जो है उसको एक ही उसका शाख आपने ऊपर लेकर जानी है, एक ही ब्रांच लेकर जानी है। अब ये 2 ब्रांचेज़ हैं, ये देखें, तो आपने ये जो शाख है इसकी, आपने इनमें से आप डिसाइड करना है कि इसमें जो सेहतमंद और तंदुरुस्त कौन सी शाख है। ये 2 शाखें इसके ऊपर लगी हुई हैं, एक ये शाख है और दूसरी हमारे पास ये शाख है। तो ये वाली सेहतमंद है, ये थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आपने इस शाख को यहाँ से रिमूव कर देना है। अब आपके पास एक शाख बच गई। अब आपने इस शाख को ऊपर लेकर जाना है, इस शाख को आपने 4 से 5 फीट ऊपर लेकर जाना है। तो अगर आप अपने पौधे को ऐसे ही खड़ा रहने देंगे तो ये यहाँ तक ये ग्रोथ करेगा। उसके बाद जैसे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ये हमारा पौधा इस तरह नीचे गिर जाएगा और इसकी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी जो नई शाखें हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मीन के एक बुशिश हमारा ये पौधा बन जाएगा। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है किसी भी धागे की मदद से, किसी भी रस्सी की मदद से यहाँ से अपने प्लांट को बांधना है और इसको इस तरह ऊपर लेकर जाना है। ये देखें प्लांट लगा हुआ है, छोटा ही है, इसको किस तरह हम लोग ऊपर लेकर गए हैं। तो इस तरह आपने अपने पौधे को ऊपर लेकर जाना है और इसके नीचे जितनी भी नई ब्रांचेस निकलेंगी 4 से 5 फीट के नीचे, जैसे कि अभी आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से ब्रांचेस निकल सकती हैं। तो आपने नई शाखों को इसी तरह आपने रिमूव करना है। जो भी नई शाखें निकलेंगी आपने उनको रिमूव करते जाना है। आपने ऐसी कोई भी शाख नहीं रखनी
जिस टाइम आपकी हाइट मुकम्मल हो जाएगी, 4 से 5 फीट मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पौधे को यहाँ से पिंच कर देना है। ऊपर ऊपर जो इसकी शाख जा रही है आपने उसको वहाँ से पिंच कर देना है। पिंच करेंगे तो फिर इसकी 2 शाखें निकलेंगी, 2 यहाँ से निकलेंगी, 2 यहाँ से नीचे निकलेंगी। तो फिर आपने उसके 4 बाजू बना लेने हैं। अगर आप लोग उसके बाजू के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो बाजू है उसकी आप कितना लेकर जाना चाह रहे हैं, बाजू की हाइट को आप लोग कितना लेकर जाना चाह रहे हैं। तो 2-2, 3-3 फीट अगर आप लोग बाजू की हाइट को ले जाते हैं, लेंथ को ले जाते हैं माजरत, तो वहाँ तक फिर आपने आगे जाकर उसको भी यहाँ से पिंच कर देना है। तो इस तरह आपकी एक जो पौधे की है, जो नया पौधा है, जो छोटा पौधा है, उसकी शेप मुकम्मल हो जाती है। इस शेप तक पहुँचने के लिए, प्रोसेस के पहुँचने के लिए आपके पौधे को अगर आप लोग अच्छी केयर करते हैं तो 2 साल का वक्त भी लग सकता है, 3 साल का वक्त भी लग सकता है। जो पहले साल आपका पौधा ग्रोथ करेगा वो बामुश्किल 4 से 5 फीट तक ही जाएगा। जो नेक्स्ट साल उसकी आप यहाँ से इसको पिंच करेंगे, जो नई शाखें होगी, जो नई इसकी ग्रोथ शुरू होगी मार्च का मंथ में, तो फिर वहाँ से आप इसके बाजू निकाल सकते हैं। पौधे को ताज़ा गोबर दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको डिटेल से बताया था कि अपने पौधे को फ्रेश गोबर आपने नहीं देना, स्पेशली जो छोटे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि पहले 2 साल ही मुश्किल होते हैं, इनके ऊपर जो दीमक का अटैक है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपने देनी भी है तो जो गली सड़ी गोबर हो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश गोबर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो डालेंगे तो फिर आपके जो पौधा है इसमें फंगस का जो अटैक है, इसमें जो दीमक का अटैक है, उसके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो उसके अलावा पहले साल में आप अपने पौधे के ऊपर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास जो सख्त मिट्टी सख्त है ये वाली, तो आप पहले उसकी अच्छी तरह गोडी कर लें थोड़ी थोड़ी सी, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। और उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा तपिश है तो फिर कोशिश करें पत्तों की मदद से या फिर घास की मदद से इसके ऊपर मल्चिंग भी कर दें इसी तरह, ताकि जो सूरज की डायरेक्ट रोशनी है इसके ऊपर ना पहुँचे।